आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ के लेखक कौन है? ऑप्शन है भारवी है क्या, भवभूति है क्या, भास जी है क्या या फिर कालिदास है। आंसर होगा, पहले प्रश्न का आंसर जाएगा डी की तरफ, यानी कालिदास है। इसी प्रश्न के साथ मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल ईएमएस क्लासेस 1 में। आज की जो हमारी प्रश्न होती है दोस्तों, कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम है से प्रश्न होती है। यह एक नाटक है, 7 अंकों में विभक्त है दोस्तों। और आज की जो प्रश्नोत्तरी है, मूल इसके जो ग्रंथ है, जो अभिज्ञान शाकुंतलम जो मूल ग्रंथ है, उससे प्रश्नोत्तरी है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कवि एवं मूल ग्रंथ, यानी कवि से परिचय से भी और मूल ग्रंथ से प्रश्नोत्तरी है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। प्रश्नों की संख्या 40 है। कितने हैं दोस्तों? 40 है। तो आइए देखते हैं आप लोग 40 में 40 आप लोग का सही होता है या फिर कुछ गलत। यदि आपका 40 में से 40 सही हुआ हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। तो आइए चलते हैं आज की प्रश्नोत्तरी स्टार्ट करते हैं। प्रश्न आपके सामने पहला है। इसके साथ ही दोस्तों, आप यदि चैनल पे पहली बार बने हैं तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। पहला प्रश्न यहाँ पे हमारा था कि अभिज्ञान शाकुंतलम जो ग्रंथ है उसके लेखक कौन है। तो आंसर हमारा हो गया कालिदास। लेंगे हम प्रश्न संख्या 2 को। प्रश्न संख्या 2 आपके सामने है। अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ की विधा क्या है? कैसी विधा है? नाटक है, महाकाव्य है, खंड काव्य है या फिर चंपू काव्य है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ की विधा क्या है दोस्तों? आंसर हमारा हो जाएगा ए, नाटक है। क्या है? नाटक है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम एक नाटक है जो है। और कौन सा ऐसा ग्रंथ है जो है जो महाकाव्य है दोस्तों? खंड काव्य कौन सा और चंपू काव्य। तो महाकाव्य में हमारा जो किरातार्जुनीयम है जो हमारे सिलेबस में लगा हुआ है। तो किरातार्जुनीयम महाकाव्य है 18 सर्गों वाला। खंड काव्य हमारा मेघदूत है जो है। खंड काव्य है, गीति काव्य कहते हैं, मेघदूत है वह हमारा जो है हमारे सिलेबस में लगा हुआ है दोस्तों। तो ये 2 ग्रंथ हमारे लगे हुए, एक महाकाव्य, खंड काव्य और नाटक। ठीक है, तो नाटक हमारा हो गया अभिज्ञान शाकुंतलम और उत्तर रामचरितम। महाकाव्य में किरातार्जुनीयम है और खंड काव्य में मेघदूतम है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या हम 3 को। आंसर हमारा ये सही है। प्रश्न संख्या 2 का आंसर 3 है दोस्तों। अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ किसमें विभक्त है? तो किसमें? सर्गों में, अंकों में, पर्वों में या फिर कांडों में। ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? प्रश्न संख्या 3 का आंसर हमारा जाएगा यह अंकों में विभक्त है। किसमें? अंकों में विभक्त है दोस्तों अभिज्ञान शाकुंतलम। कितने अंक है? 7 अंक है। ध्यान रखिएगा, अंकों में विभक्त है और अंक कितने हैं? तो 7 अंक हैं। और जो है यहाँ पे सर्गों में क्या विभक्त है दोस्तों? तो सर्गों में हमारा जो है कितने सर्ग हैं? 18 सर्ग हैं। किसमें? किरातार्जुनीय में। ठीक है। और जो है पर्वों में क्या विभक्त है? तो पर्वों में क्या विभक्त है दोस्तों? महाभारत है। क्या है? यह महाभारत जो है पर्वों में विभक्त है। कितने जो है पर्व है? तो 18 पर्व है। महाभारत में कितने पर्व है दोस्तों? 18 पर्व है। कांडों में क्या विभक्त है? तो जो रामायण हमारा है वह कांडों में विभक्त है। कितने कांड है? 7 कांड है। ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है समान परिचय की प्रश्नोत्तरी में, क्योंकि हमारे सिलेबस में जो है संस्कृत का समान परिचय है। तो महाभारत, रामायण इत्यादि से भी प्रश्न पूछेगा तो पूछ सकता है। पर्व कितने? 18 पर्व है। कांड है कितने? 7 है। रामायण में 7 कांड है और महाभारत में 18 पर्व है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या हम 4 को। इससे पहले हम 3 को क्लियर करते हैं। डी बी आंसर हमारा सही है प्रश्न संख्या 2 का। चौथा प्रश्न हमारा है, अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ का प्रधान रस पूछा है। कौन सा है? वीर रस, श्रृंगार रस, करुण रस या फिर शांत रस। आंसर हमारा जाएगा अभिज्ञान शाकुंतलम का जो हमारा ग्रंथ है उसमें रस पूछा है, कौन सा है? आंसर हमारा बी की तरफ जाएगा, यानी कि श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। तो आंसर तो हमारा बी सही हो गया, ये क्लियर हो गया। साथ में ये जो करुण रस है, तो करुण रस वाला ग्रंथ हमारा है कोई। और साथ में ये जो है करुण रस है जो चतुर्थ हमारा अंक है, कौन सा है? जो चतुर्थ हमारा अभिज्ञान शाकुंतलम का जो चतुर्थ अंक है उसमें जो करुण रस का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, चतुर्थ अंक जो अभिज्ञान शाकुंतलम का उसमें करुण रस का प्रयोग किया गया है। वैसे पूछे अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ में कौन सा रस है? तो श्रृंगार रस है। ठीक है, तो आंसर को हम बी को सही करेंगे। वीर रस वाला ग्रंथ कौन सा है दोस्तों? और करुण रस और शांत रस। तो शांत रस जो है किस में है दोस्तों? तो जो महाभारत हमारा लिखा गया है, महाभारत जो 18 पर्वों का, उसमें यदि पूछे कौन सा रस है तो शांत रस है। किसमें? महाभारत में शांत रस है। और जो है करुण रस किसमें है? तो रामायण में करुण रस है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रामायण में करुण रस पाया जाता है और महाभारत में शांत रस पाया जाता है। श्रृंगार रस हमारा आंसर है अभिज्ञान शाकुंतलम का। वीर रस वाला ग्रंथ है कौन सा है दोस्तों? तो वीर रस वाला हमारा जो है शिवराज विजयम है, किरातार्जुनीयम है जो सिलेबस में लगा हुआ है दोस्तों, तो वो हमारा है। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 5 को। बी हमारा सही है प्रश्न संख्या 4 का। आगे चलेंगे 5 की तरफ। प्रश्न संख्या 5 है, अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ
के चतुर्थ अंक में प्रधान रस पूछा है। तो यहाँ पे पूछा चतुर्थ अंक में कौन सा रस है दोस्तों, तो हमने अभी बताया कौन सा रस है, करूर रस है। क्या है, करूर रस। तो आंसर हमारा यहाँ पे बी सी सही होता है, प्रश्न संख्या 5 का। तो चतुर्थ अंक में पूछा है दोस्तों, तो सी सही है, सी को सही करिएगा, प्रश्न संख्या 5 का। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 6 को। 6 हमारा है, प्रश्न संख्या 6 है कि राजा दुष्यंत और शकुंतला का विवाह हुआ था, तो कौन सी विधि से हुआ था दोस्तों, राजा दुष्यंत और शकुंतला का विवाह विधि है ब्रह्म ब्रह्म विधि, गांधर्व विधि, दानव विधि या फिर प्रजापति विधि। तो किस विवाह से जो कौन सा विधि से जो है राजा दुष्यंत और शकुंतला का विवाह हुआ था। आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा गांधर्व विवाह। कौन सा है, गांधर्व विवाह। वर्तमान में इसे हम किस विवाह के नाम से जानते हैं, प्रेम विवाह। ध्यान रखिएगा, इसको वर्तमान में प्रेम विवाह के नाम से जाना जाता है, गांधर्व विवाह को। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या जो है 6 का आंसर 6 का बी करेक्ट है। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 7 की तरफ। 7 आपके सामने है, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की रीति क्या है। तो कौन सा रीति का प्रयोग किया गया है अभिज्ञान शाकुंतलम में, तो वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति, पांचाली रीति या ये भी दोनों। क्या सही है, प्रश्न संख्या 7 का आंसर जाएगा हमारा जो है ए की तरफ। ए सही है, अभिज्ञान शाकुंतलम में यदि रीति पूछे तो वैदर्भी रीति। पंचायत रीति के लिए क्या प्रसिद्ध है दोस्तों, किराता अर्जुनियम, शिवराज विजयम। गौड़ी किसके लिए है, तो भभूति जो है गौड़ी कवि हैं, गौड़ी कवि के लिए प्रसिद्ध है, तो उनकी रचना क्या है, उत्तर रामचरितम। ध्यान रखिएगा। और जो है पांचाली, किराता अर्जुनियम और शिवराज विजयम में जो प्राप्त होता है, तो ध्यान रखिएगा। आगे लेंगे, नहीं जो है आगे लेंगे हम प्रश्न संख्या 8 को। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 8 की तरफ चलते हैं। 8 हमारा है, अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ का मंगलाचरण है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ का मंगलाचरण कौन सा है, नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक, वस्तु निर्देशात्मक या उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 8 का आंसर क्या सही होगा, तो प्रश्न संख्या 8 के आंसर को लेंगे। यहाँ पे हमारा है अभिज्ञान शाकुंतलम, अ से स्टार्ट होता है दोस्तों, तो इसको आप पकड़ सकते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम आशीर्वादात्मक जो है मंगलाचरण। तो अ से अभिज्ञान शाकुंतलम, अ से आशीर्वादात्मक, इस तरह से आप इसको क्लियर कर सकते हैं। और जो है हमारा एक हमारा ग्रंथ है नीति शतकम, तो न से नीति शतकम, न से नमस्कारात्मक मंगलाचरण, इस प्रकार से आप पकड़ सकते हैं। और जो हमारा वस्तु निर्देशात्मक हमारा जो है किराता अर्जुनियम में लगा हुआ है। ठीक है, तो आंसर हमारा यहाँ पे बी सही होता है, प्रश्न संख्या 8 का। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 9 की तरफ। किस ग्रंथ में अष्टमूर्ति शिव की स्तुति की गई है, तो कौन सा ग्रंथ है जिसमें अष्टमूर्ति शिव की स्तुति की गई है, किरातार्जुनियम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम या फिर शिशुपाल बधम। किसकी स्तुति की गई है दोस्तों, हमारा जो है अष्टमूर्ति शिव का। आंसर जाएगा यहाँ पे बी की तरफ, अभिज्ञान शाकुंतलम। क्या है, अभिज्ञान शाकुंतलम। प्रश्न संख्या 9 का आंसर बी करेक्ट है। प्रश्न संख्या 10 को लेते हैं। 10 है, शकुंतला के पिता का क्या नाम है। तो शकुंतला के पिता का क्या नाम है दोस्तों, ऑप्शन 4 है, ऋषि काश्यप है क्या, ऋषि जो है कश्यप है क्या, ऋषि काश्यप है क्या, ऋषि विश्वामित्र है क्या या ऋषि दुर्वासा है। कौन सा आंसर यहाँ पे करेक्ट है, प्रश्न संख्या 10 का। आंसर यहाँ पे हमारा जाएगा, शकुंतला के पिता का नाम पूछा है, आंसर यहाँ पे जो है सी सही है। क्या सही है, सी, ऋषि विश्वामित्र जो है शकुंतला के पिता है। अब दो बात हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे जो कश्यप दिया, ऋषि कश्यप, यह जो हमारे कौन से ऋषि हैं, तो ऋषि कश्यप और ऋषि काश्यप दो अलग अलग नाम है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ऋषि कश्यप और जो है ऋषि काश्यप दो अलग अलग नाम है। तो ऋषि काश्यप किसको कहते हैं, ऋषि कर को ही ऋषि कश्यप कहते हैं। किसको कहते हैं, ऋषि कर को ही ऋषि कश्यप कहते हैं। और जो है काश्यप कहते हैं, ऋषि कश्यप किसको कहते हैं, आप इसको बताइएगा। आंसर यहाँ पे हम लेंगे सी, सी सही है। शकुंतला के पिता का क्या नाम है, तो विश्वामित्र। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 11 की तरह। 11 है, मेनका किसकी माता है, मेनका किसकी माता है, शकुंतला की, दुष्यंत की, प्रियमदा की या फिर अनसुईया की। तो किसकी माता है मेनका, आंसर यहाँ पे होगा प्रश्न संख्या 11 का आंसर जाएगा ए, शकुंतला की माता है। तो दुष्यंत की क्या है, शकुंतला की माता है। प्रश्न पूछा है शकुंतला मेनका किसकी माता है, तो आंसर हो जाएगा शकुंतला जो है मेनका किसकी माता है, आंसर शकुंतला। तो दुष्यंत क्या है इनके, तो इनके दामाद कर सकते हैं, उनके दामाद हैं। ठीक है, आंसर यहाँ पे ये सही होता है, प्रश्न संख्या 11 का। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 12 की तरफ। 12 है, सानुमति किसकी सहेली है। तो सानुमति किसकी सहेली है दोस्तों, प्रश्न संख्या 12 का। प्रश्न ऑप्शन है शकुंतला, प्रियमदा, अनसुईया या फिर मेनका।
आंसर यहाँ पे क्या करेक्ट है? सानुमति किसकी सहेली है? आंसर जाएगा मेनका की। किसकी है? मेनका की सहेली है। ये वही सानुमति है जिसको पंचम अंक में जो है मेनका जो है दुष्यंत की मनोस्थिति जानने के लिए भेजती है। किसको? सानुमति को। कौन भेजती है? मेनका भेजती है। किस लिए भेजती है? पंचम अंक में दुष्यंत की क्या मनोस्थिति, वो क्या सोचता है जो है शकुंतला के बारे में, यह जानने के लिए सानुमति को मेनका भेजती है। आंसर यहाँ पे 12 का डी आंसर सही है। ठीक है, सानुमति किसकी सहेली है? तो मेनका की। प्रश्न संख्या 13 को लेते हैं। 13 है, महाकवि कालिदास की पत्नी का क्या नाम है? तो महाकवि कालिदास की पत्नी का नाम पूछा है, क्या है? मेनका, रसिकवती, विद्योत्मा या फिर उस अनुसुईया। क्या नाम है महाकवि कालिदास की पत्नी का नाम? तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? विद्योत्मा। तो आंसर यहाँ पे हमारा जाएगा सी की तरफ, विद्योत्मा। क्या है? विद्योत्मा जो है कालिदास की जो है पत्नी का नाम है। ठीक है, विद्योत्मा थोड़ा सा गलत है, तो हमारा हो जाएगा ये हमारा सही है। विद्योत्मा जो है पूछा है कालिदास की पत्नी क्या नाम है, आंसर हमारा जाएगा विद्योत्मा। तो यहाँ पे सी आंसर सही है प्रश्न संख्या 13 का। ठीक है, तो 13 सही है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 14 को। 14 है, अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ का उपजीव है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम किस ग्रंथ का उपजीव है? तो महाभारत का आदि पर्व से लिया गया है क्या? पद्म पुराण से लिया गया है क्या? अब दोनों से है क्या? या फिर वाल्मीकि रामायण है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो ग्रंथ का उपजीव है, अभिज्ञान शाकुंतलम जो है किस ग्रंथ से लिया गया, कहाँ का उपजीव है? तो आंसर माना जाएगा यह महाभारत के आदि पर्व में भी प्राप्त होता है अभिज्ञान शाकुंतलम, और पद्म पुराण में भी प्राप्त होता है। तो आंसर हमारा यहाँ पे अ और ब दोनों सही होता है। ठीक है, 14 का सी आंसर सही है। प्रश्न संख्या 15 को लेते हैं। 15 है, प्रश्न संख्या 15 है, महाकवि कालिदास का प्रिय अलंकार पूछा है। क्या है? तो अलंकार क्या है दोस्तों? उत्प्रेक्षा, उपमा, अनुप्रास, यमक। कौन सा अलंकार का प्रयोग जो है महाकवि कालिदास का प्रिय है? आंसर हमारा जाएगा प्रश्न संख्या 15 का बी की तरफ। क्या है? उपमा कालिदास दासस। कालिदास जो उपमा के लिए प्रसिद्ध है, तो प्रिय अलंकार पूछा है तो उपमा अलंकार प्रिय है। आंसर हमारा 15 का बी सही है। प्रश्न संख्या 16 को लेंगे। प्रश्न संख्या 16 है, अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ के प्रथम अंक का क्या नाम है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम कुल कितने अंक होते हैं? 7 अंक होते हैं। तो यहाँ पे पूछा है प्रथम अंक का क्या नाम है? तो आश्रम प्रवेश, आश्रम निवेश, मिलन अंक या विदा अंक। यहाँ पे क्या सही है? प्रथम अंक का नाम पूछा है, आंसर में आ जाएगा आश्रम प्रवेश। कहा होगा? आश्रम प्रवेश। तो आंसर यहाँ पे ये सही है प्रश्न संख्या जो है 16 का। 16 का एक करेक्ट होता है। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 17 को। 17 यहाँ पे है, प्रत्याख्यान जो प्रत्याख्यान अंक अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ का कौन सा अंक है? तो किस नंबर का अंक है प्रत्याख्यान अंक? प्रथम अंक, चतुर्थ अंक, पंचम अंक या फिर सप्तम अंक? किस अंक का नाम है प्रत्याख्यान अंक? ठीक है, तो आंसर यहाँ पे जाएगा प्रश्न संख्या 17 का आंसर सी की तरफ। पंचम अंक का नाम है प्रत्याख्यान अंक। ठीक है, तो कुल 7 अंक होते हैं। पहले अंक का नाम यहाँ पे है आश्रम प्रवेश। दोस्तों ध्यान रखिएगा, आश्रम प्रवेश ये प्रथम अंक का नाम है। ठीक है, दूसरे का नाम है आश्रम निवेश, तीसरे का नाम है मिलन अंक, और चौथे का नाम यहाँ पे है विदा अंक। यह हमारा चौथे का अंक है। तो चौथे का अंक है विदा अंक। तो ध्यान रखिएगा, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा, ये चौथा है, और प्रत्याख्यान वाला जो है पांचवा है, और पश्चाताप वाला छठा है, और सातवां जो है पुनर्मिलन है। ठीक है, इस प्रकार कुल 7 अंक है अभिज्ञान शाकुंतलम का। आंसर पहला पूछा था, पहला कौन है? तो यहाँ पे ए सही होता है। प्रत्याख्यान वाला पूछा है तो यहाँ पे सी सही होता है। तो आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 18 की तरफ। प्रश्न संख्या 18 है दोस्तों, अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ का कौन सा अंक नहीं है? नहीं पूछा है दोस्तों, तो प्रत्याख्यान अंक, पश्चाताप अंक, पुनर्मिलन या जो है पांच वाटिका अंक। ठीक है, यहाँ पे क्या सही है, क्या नहीं पूछा है, कौन सा नहीं है दोस्तों? आंसर जाएगा यहाँ पे डी, यह नहीं है। तो यह जो है प्रत्याख्यान अंक ये पांचवा अंक है दोस्तों, पश्चाताप अंक ये छठा अंक है, और जो है सातवां अंक जो है पुनर्मिलन है। तो ये अंकों का भी नाम याद रखिएगा। प्रथम अंक का नाम है आश्रम प्रवेश, दूसरे का आश्रम निवेश, तीसरा का है जो है मिलन अंक, और चौथे का अंक नाम है विदा अंक, पांचवें का नाम है प्रत्याख्यान अंक, छठे का नाम है पश्चाताप अंक, और सातवें का नाम है पुनर्मिलन अंक। ठीक है, तो यहाँ पे सातों क्लियर हो गया जो है अभिज्ञान शाकुंतलम के अंकों का नाम। तो
तो यहाँ पे नहीं में आंसर पूछा था प्रश्न, तो आंसर यहाँ पे 18 का डी सही होता है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 19 को। 19 है अभिज्ञान जो है शकुंतला हस्तिनापुर किस अंक में जाती है? तो कौन से अंक में जो है शकुंतला हस्तिनापुर जाती है दोस्तों? प्रथम अंक में, चतुर्थ अंक में, पंचम अंक में या सप्तम अंक में? तो शकुंतला हस्तिनापुर किस अंक में जाती है दोस्तों? आंसर यहाँ पे जाएगा चतुर्थ अंक में। कौन से अंक में? चतुर्थ अंक में। विदा अंक चतुर्थ अंक में जाती है, तो 19 का यहाँ पे आंसर बी करेक्ट होता है। प्रश्न संख्या 20 को लेते हैं। प्रश्न संख्या 20 है दोस्तों अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ का नायक है, तो नायक कौन है? दुष्यंत, काश्यप, कश्यप या विश्वामित्र? जो है कौन है दोस्तों अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक? आंसर यहाँ पे क्या सही जाएगा दोस्तों? आंसर जाएगा यहाँ पे अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक है दुष्यंत। कौन है? राजा दुष्यंत। तो आंसर यहाँ पे ए सही होता है। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 21 को। 21 है अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ का नायिका है। नायिका कौन है दोस्तों? शकुंतला, प्रियंवदा, अनसुईया या फिर मेनका? तो क्या सही होगा? प्रश्न संख्या 21 का आंसर जाएगा यहाँ पे 21 का नायिका पूछा अभिज्ञान शाकुंतलम का, तो शकुंतला के नाम पे इस ग्रंथ का नाम पड़ा है, तो नायिका कौन होगी? शकुंतला। आंसर यहाँ पे 21 का एक करेक्ट है। आगे चलेंगे यह जो है इन दोनों की सहेलियां हैं, अनसुईया या प्रियंवदा शकुंतला की सहेलियां हैं और जो है मेनका इसकी माता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इन तीनों का भी संबंध एक दूसरे से है, तो आंसर यहाँ पे ये सही है प्रश्न संख्या 21 का। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 22 को। राजा दुष्यंत किस कोटि का नायक है? कोटि बताना है राजा दुष्यंत का, धीरोदात्त कोटि का, धीर ललित, धीर प्रशांत, धीरोद्धत किस कोटि का जो है नायक है? तो यहाँ पे आंसर जाएगा हमारा दोस्तों जो है दुष्यंत किस कोटि का नायक है? आंसर जाएगा धीरोदात्त कोटि का। किसका है? धीरोदात्त कोटि का। आंसर यहाँ पे ये सही होता है। ठीक है, धीर ललित, धीर प्रशांत, धीरोद्धत पूछ सकता है। नायक की कोटियां कितनी होती है दोस्तों? तो नायक कोटियां 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है, जो क्रम से है धीरोदात्त, धीरोललित, धीर प्रशांत और धीरोद्धत। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस प्रकार के प्रश्न भी पूछ सकता है। आंसर यहाँ पे हमारा ए सही है प्रश्न संख्या 22 का। प्रश्न संख्या 23 को लेंगे। राजा दुष्यंत कहाँ का राजा था? तो कहाँ का था? अयोध्या का, हस्तिनापुर का, मथुरा का या फिर द्वारका का? क्या सही होगा दोस्तों? आंसर जाएगा हमारा राजा दुष्यंत कहाँ के राजा थे? तो हस्तिनापुर के। कहाँ के? हस्तिनापुर के। प्रश्न संख्या 23 का आंसर यहाँ पे बी सही होता है। प्रश्न संख्या 24 को लेंगे। 24 है शकुंतला किस कोटि की नायिका है? शकुंतला की कोटि बताना है। शकुंतला किस कोटि की नायिका है? मुग्धा नायिका है, मध्या नायिका है, पौढ़ा नायिका या परकीया नायिका है? तो शकुंतला जो है कोटि पूछा है किस कोटि की नायिका है? आंसर यहाँ पे जाएगा शकुंतला जो है मुग्धा कोटि की नायिका है। यह बिहार या स्टेट में पूछा था। किस में पूछा था? बिहार या स्टेट में यह प्रश्न पूछा हुआ था। शकुंतला किस कोटि की नायिका है? आंसर जाएगा मुग्धा कोटि की नायिका है। आंसर यहाँ पे 24 का एक करेक्ट होता है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 25 को। 25 है अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ के मंगलाचरण में कौन सा छंद है? पूछा है दोस्तों अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ के मंगलाचरण में छंद पूछा है कौन सा है? तो श्रद्धा छंद है, उत्प्रेक्षा है, आर्या या फिर उपमा? किस अलंकार का प्रयोग किया गया है अभिज्ञान शाकुंतलम में? तो क्या सही होगा दोस्तों? प्रश्न संख्या 25 का आंसर हमारा यहाँ पे क्या करेक्ट होगा? ये सही है। ग था दोस्तों, म हो गया है, तो श्रद्धा ये सही है। आंसर यहाँ पे हमारा जाएगा ए। क्या सही है? ए सही। श्रद्धा जो है यहाँ पे आंसर सही है। अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में पूछा कौन सा छंद है? तो श्रद्धा छंद का प्रयोग किया गया है। ठीक है, 25 का यहाँ पे आंसर ए करेक्ट होता है। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 26 की तरफ। 26 है दोस्तों राजा दुष्यंत का मनोप्रिय मित्र पूछा है कौन सा? जो उसको बहुत प्रिय है ऐसा कौन सा मित्र है? माधव या माधव, मैत्रेय, वादरायर या फिर बसंतक? कौन है जो है राजा दुष्यंत का मनोप्रिय मित्र है? आंसर यहाँ पे हमारा जाएगा ए। क्या सही है? ए। यह राजा का मनोप्रिय मित्र है। माधव या माधव्य कहते हैं। ठीक है, दोनों कहते हैं या माधव या माधव, तो आंसर यहाँ पे 26 का ए सही होता है। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 27 की तरफ। 27 प्रश्न है। हाँ, 27 है तत्रापि च चतुर्थ अंक तत्र श्लोकस चतुष्टय
यह किससे संबंधित कौन सा ग्रंथ है? तो यह जो लिखा गया है तत्रापि तत्रापि चतुर्थ अंक जो है उनमें से चौथा अंक जो है प्रसिद्ध है और उन चारों में चतुर श्लोका चतुर और उन चारों में 4 श्लोक प्रसिद्ध है। यह जो है पंक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है, यही पूछना चाहता है। तो कौन सा ग्रंथ से संबंधित है? अभिज्ञान शाकुंतलम, किराता अर्जुनियम, हरचरितम या फिर कादम्बरी। आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा ए की तरफ। यह जो पंक्ति जो है चतुर्थ अंक जो है, यह जो है पंक्ति जो पूछा है वह अभिज्ञान शाकुंतलम के लिए आया है। आंसर यहाँ पे 27 का ए सही होता है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 28। 28 है क्या है? काव्येषु नाटकम रम्यम। काव्यों में जो है, काव्यों में कोई प्रसिद्ध जो है रम्य है तो वह नाटक है। क्या है? नाटक जो है काव्यों में जो है रम्य है। बहुत अच्छा है। तो इस वाक्य में किस नाटक को संकेत प्राप्त होता है? तो इस वाक्य से कौन से नाटक का हमें पता चलता है? ऑप्शन है अभिज्ञान शाकुंतलम, किरातार्जुनीयम, हरचरितम या फिर कादम्बरी। तो काव्येषु नाटकम रम्यम, काव्यों में जो है जो रम है वो क्या है? नाटक रम है। क्या है? नाटक जो है बहुत रमणीय होता है सभी काव्यों में। आंसर हमारे यहाँ पे ये सही होता है प्रश्न संख्या 28 का। तो इतना प्रश्न देकर पूछ सकता है दोस्तों, तो 28 का एक करेक्ट होता है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 30 को। 30 है अभिज्ञान शाकुंतलम का विदूषक है तो कौन है दोस्तों? माधव या माधव, मैत्रेय, बादरायण या फिर बसंतक। कौन है जो अभिज्ञान शाकुंतलम का जो है विदूषक है? तो आंसर यहाँ पे हमारा सही जाएगा प्रश्न संख्या 30 का आंसर जाएगा हमारा ए। इसको माधव या माधव भी कहते हैं। तो माधव जो है अभिज्ञान शाकुंतलम का जो है विदूषक है। आंसर यहाँ पे 30 का ए सही होता है। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 31 की तरफ। 31 है शकुंतला की दोनों सखियों का नाम है। तो दोनों सखियों का नाम पूछा कौन सा है? अनुसुईया, प्रियमदा, मेनका, गौतमी क्या? तो यहाँ पे दोनों सखियों का नाम है, एक का नाम है अनुसुईया और एक का नाम है प्रियमदा, यानी कि ये भी दोनों हमारा सही है। तो ये दोनों हमारा करेक्ट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो शकुंतला के दोनों सखियों का नाम पूछा है तो अनुसुईया और प्रियमदा। ठीक है, तो हमारा ए बी दोनों सही होता है। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 32 की तरफ। 32 प्रश्न है शकुंतला के पालक पिता, जिसको धर्म पिता भी कहते हैं, पिता हैं कौन है दोस्तों? तो ऋषि विश्वामित्र है, ऋषि मारीच है, ऋषि दुर्वासा है या ऋषि कर्व है? कौन है जो शकुंतला के पालक पिता है? आंसर यहाँ पे हमारा क्या सही होगा? तो आंसर हमारा जाएगा जो है पालक पिता पूछा है तो पालक पिता है ऋषि कर्व। कौन है? ऋषि कर्व जो है पालक पिता है। विश्वामित्र जो है उनके जन्म देने वाले पिता हैं, जन्मदाता पिता हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और कर जो है पालित पिता है। कौन है? पालित पिता है। और जो है ऋषि मारीच के यहाँ जो है अपने पुत्र को जन्मी थी। क्या दी थी? अपने पुत्र यानी सदमन का जो है जन्म हुआ था। और ऋषि जो दुर्वासा है इन्होंने ही पूरे क्रियाकलाप को किया था, यानी कि शाप दिया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा सभी ऋषियों का इसमें महत्वपूर्ण योगदान है और चारों ऋषियों का जो है अभिज्ञान शाकुंतलम में नाम प्राप्त होता है। आंसर यहाँ पे प्रश्न के अकॉर्डिंग आंसर यहाँ पे डी करेक्ट होता है। ठीक है, आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 33 प्रश्न है महर्षि कर के दो प्रमुख शिष्य थे। तो शिष्य उनके ढेर सारे थे, 4-5 थे। तो मुख्य रूप से पूछा है दो प्रमुख शिष्य का क्या नाम है? सारगव, सारद्वत, गौतम या हरित। तो कौन दो प्रमुख शिष्य थे दोस्तों? तो आंसर यहाँ पे हमारा जाएगा प्रश्न संख्या 33 का। 33 का आंसर है सारंगव, जो है उनका मुख्य शिष्य था, एक सारद्वत। तो आंसर यहाँ पे ए बी दोनों होना चाहिए था दोस्तों, यहाँ पे हमने नहीं दिया ए प्लस बी, यानी कि दोनों आंसर यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। ए भी सही है या बी भी सही है। यह दोनों जो है महर्षि कर के शिष्य थे, प्रमुख शिष्य यानी मुख्य रूप से शिष्य। और हारित और गौतम भी इन्हीं के शिष्य हैं, लेकिन यह मुख्य रूप से नहीं है। यह दो ही जो है प्रसिद्ध शिष्य हैं जिनका नाम है सारंगव और शारद्वत। ठीक है, तो ए बी दोनों आप सही करिएगा, ए और बी दोनों सही है। ये भी शिष्य हैं लेकिन इनका बहुत अधिक नाम नहीं प्राप्त होता है। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 34 की तरफ। 34 है शकुंतला को शाप किसने दिया? तो किसने दिया? विश्वामित्र, मारीच, दुर्वासा या फिर ऋषि कर्व। कौन देते हैं शकुंतला को शाप? आंसर जाएगा आंसर सी की तरफ। राज जो है ऋषि दुर्वासा जो है शकुंतला को शाप देते हैं। तो आंसर यहाँ पे 34 का सी करेक्ट होगा। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 35 की तरफ। 35 है शकुंतला के शाप को जानने वाला कौन थी?
तो शकुंतला को श्राप दिया गया है, यह जानकारी सिर्फ 2 लोगों को थी। किसको थी बताइए? अनुसुईया को थी, प्रियमदा को थी, ऋषि दुर्वासा को, या फिर ये भी दोनों? क्या यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पे जो है शकुंतला को श्राप शकुंतला के श्राप को जानने वाली 2 थी। तो ए और बी दोनों थी। यह शकुंतला को श्राप मिला, यह ए अनुसुईया और प्रियंवदा दोनों जानती है। ए ऋषि दुर्वासा क्या थे? श्राप दिए थे। ठीक है, तो ये श्राप देने वाले हैं, लेकिन जानने वाली 2 हैं, जिनका नाम है, एक का नाम अनुसुईया और एक का नाम प्रियंवदा। आंसर ए बी दोनों करेक्ट होता है। प्लस प्रश्न संख्या 36 की तरफ चलते हैं। 36 है, सांप का प्रभाव किस अंत में दिखाई पड़ता है? तो किस अंत में जो है सांप का प्रभाव दिखाई देता है? अंक में। अंत में नहीं दोस्तों, अंक में। किस अंक में? अंक में सांप का प्रभाव दिखाई देता है? तृतीय अंक में, चतुर्थ अंक में, पंचम अंक में या षष्ठ अंक में? किस अंक में सांप का अंत जो है, किस अंक में सांप का प्रभाव दिखाई देता है? प्रश्न संख्या 36 का आंसर जाएगा जो है पंचम अंक में। कौन से? पंचम अंक में जो है सांप का प्रभाव दिखाई देता है, जहाँ पे राजा दुष्यंत जो है पहचानने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ भी या, याद नहीं रहता है। तो आंसर यहाँ पे सी सही होता है, प्रश्न संख्या 36 का। ठीक है, तो पूछा है कि किस अंक में सांप दिखाई देता है? तो पंचम अंक में दिखाई देता है। किस में राजा को पता चलता है कि वह जो है शकुंतला उन्हीं की पत्नी है? तो षष्ठ अंक में। किस अंक में? षष्ठ अंक में। तभी इस अंक का नाम है पश्चाताप अंक। ठीक है, इसी अंक का इसी नाम है, क्योंकि तभी राजा को सब याद आ जाता है और वो पश्चाताप करते हैं षष्ठ अंक में। ठीक है, आंसर यहाँ पे 36 का सी सही होता है। प्रश्न संख्या 37 को लेते हैं। 37 है, राजा दुष्यंत और शकुंतला का पुनर्मिलन किस अंक में होता है? कौन से अंक में राजा दुष्यंत और शकुंतला का पुनर्मिलन होता है? तो सप्तम अंक में, चतुर्थ अंक में, पंचम अंक में और षष्ठ अंक में। किस में होता है राजा दुष्यंत और शकुंतला का पुनर्मिलन? आंसर यहाँ पे जाएगा ए की तरफ। सप्तम अंक में जो है उनका पुनर्मिलन होता है दोस्तों। प्रश्न संख्या 37 का आंसर एक करेक्ट है। आगे चलेंगे, प्रश्न संख्या हम जो है 38 की तरफ। 38 आपके सामने है। प्रश्न संख्या 38 है दोस्तों, हेमकूट पर्वत पे किसका आश्रम था? तो हेमकूट पर्वत पे किसका आश्रम था दोस्तों? तो ऋषि विश्वामित्र का जो है, ऋषि विश्वामित्र का, ऋषि मारीच का, ऋषि दुर्वासा का, ऋषि कण्व का, किसका आश्रम था हेमकूट पर्वत पे? आंसर हमारा जाएगा प्रश्न संख्या 38 का यहाँ पे जो है बी सही है। कैसे? बी सही है। तो आंसर यहाँ पे बी सही करिएगा, मारीच। ठीक है, तो 38 का बी सही है। प्रश्न संख्या 39 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 39 कहता है यहाँ पे दोस्तों, दुष्यंत और शकुंतला का पुनर्मिलन किस आश्रम में होता है? पुनर्मिलन पूछा किस आश्रम में होता है? मारीच के आश्रम में, दुर्वासा के आश्रम में, कौरव के आश्रम में, या फिर दुष्यंत के महल में? कहाँ पे होता है दुष्यंत और शकुंतला का पुनर्मिलन? आंसर यहाँ पे जाएगा जो है ए की तरफ। कहाँ जाएगा? ए की तरफ। मारीच के आश्रम में जो है पुनर्मिलन होता है। वह कहाँ पे है? यह जो हेमकूट पर्वत पे है। कहाँ पे दोस्तों? हेमकूट पर्वत पे जो है मारीच का आश्रम है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे ए सही होता है, प्रश्न संख्या 39 का। आगे चलेंगे, प्रश्न संख्या 40 का। 40 का आंसर है, शकुंतला की मुद्रा किसको प्राप्त होती है? किसको प्राप्त होती है? धीवर, मीन पालक को, दासी को, ऋषि काश्यप के आश्रम में, या फिर शची तीर्थ में? कहाँ प्राप्त होता है? किसको प्राप्त होता है दोस्तों? ये पूछा है। ऑप्शन थोड़ा गलत हुआ। आंसर यहाँ पे हम लेंगे जो है ए। क्या है? ए सही है, प्रश्न संख्या 40 का। तो आंसर इसे याद करिएगा। आंसर यहाँ पे 40 का ये सही है, धीवर मिल जो है मीन पालक को प्राप्त हुआ। ठीक है, तो 40 का ए सही है दोस्तों। इसके साथ ही कुछ प्रश्न हम और कर लेते हैं जो हमने इसमें समाविष्ट नहीं किया है। जैसे हमने पूछा कि कालिदास जो कवि हैं उनकी पत्नी का क्या नाम है? तो विद्युत्मा नाम है, करेक्ट। इसको हमने शामिल किया। दूसरा प्रश्न ये बनेगा हमारा, एक प्रश्न यहाँ पे ये कि जो कालिदास है उनके ससुर का क्या नाम है? कालिदास के ससुर का क्या नाम है दोस्तों? आंसर में आ जाएगा शारदानंद। क्या नाम है? शारदानंद उनके ससुर का नाम है। एक हमारा प्रश्न है कि कालिदास जो है किस राजा के आश्रित कवि थे? ठीक है, किस राजा के आश्रम में वो रहते थे? तो किस किस राजा के आश्रय कवि थे दोस्तों? तो आंसर में आ जाएगा
जो है यहाँ पे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, किसके? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की। और दूसरा एक प्रश्न है जिसका प्रश्न है कि महाकवि कालिदास का समय क्या था? तो ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी था। क्या था दोस्तों? ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी इनका समय था। एक प्रश्न और है कि जो है कालिदास का गोत्र यानी जाति क्या है? वो किस गोत्र के रहने वाले थे? तो कालिदास का जो गोत्र था वह ब्राह्मण गोत्र था। कौन सा था? ब्राह्मण गोत्र था। ठीक है। कालिदास की कुल कितनी रचनाएं हैं दोस्तों? तो उन्होंने कुल 7 रचनाएं रची है, जिसका नाम है, जो है उनमें से 3 नाटक है और जो है 1 खंड काव्य है और एक जो है गीति काव्य है और जो है महाकाव्य है, 2 महाकाव्य है। ठीक है। तो जो है नाटक कितने हैं? 3 हैं। कौन-कौन से? तो जो है एक हमारा है मालविका अग्निमित्रम, विक्रमोर्वशी और अभिज्ञान शाकुंतलम। ये अंतिम ग्रंथ है। कौन-सा? ये लास्ट वाला